तो फिर गाइस कैसे हैं आप लोग। तो फिर आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए डीमन स्लेयर मांगा का एक्सप्लेनेशन जो है इन्फिनिटी कासल मूवी 2 की। ठीक है, तो पिछले 2 पार्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को इन्फिनिटी कासल 2 मूवी 2 पार्ट 1 और मूवी 2 पार्ट 2 मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मूवी 2 का पार्ट 3 को, यानी डोमा की डेथ को। ठीक है, उसके बाद मैं आगे और पार्ट्स लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ा यार मोबाइल है ना मेरे पास, सिंगल मोबाइल है, तो एडिट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा, तो इसलिए हम वीडियोस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों के पास लाने का कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को बोरिंग फील नहीं हो। इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी घट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ कर देना। और अगर मैंने कुछ गलती किया इस वीडियो में तो कमेंट कर देना कि हाँ आपने यहाँ पे गलती किया है, इसे ठीक करिएगा। तो फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा मैं डोमा की फुल वीडियो, डोमा फाइट के ऊपर, डोमा का, डीमन डोमा का, तो उसमें मैं इसको सुधार दूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं इस मांगा का कुछ अपीयरेंस है, कैरेक्टर लिस्ट है। चलो, तो यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है फ्लैपिंग बटरफ्लाई विंग्स, फ्लैपिंग बटरफ्लाई विंग्स। अच्छा ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोमा को। ठीक है, यहाँ पे डोमा बोल रहा है ओ, तो ये है सुअर ने इसे बड़ा किया है। फॉर सम राइज बाय द वाइल्ड बोर। अच्छा, तो तुम्हें सुअर ने बड़ा किया ऐसे। Well, you are spoken, but it seems you are mistaken. अच्छा, यहाँ पे डोमा बोल रहा है You will spoken। अच्छा, तुम बात कर सकते हो, हाँ, बट ये एक मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे Heaven and hell do not exist in this world। यहाँ पे डोमा बोल रहा है कि हेवन और हेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से बोलता है दोज थिंग्स डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डैट मेड अप जस्ट ह्यूमन कंसिस्ट, वो सिर्फ ह्यूमंस ने अपने हिसाब से ही बनाया है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो। डू यू नो वाई? हाँ, द रियलिटी इज डैट इवन दोज हु लिव upright and good live meet with misfortune। अच्छा, मतलब डोमा कह रहा है जिन लोगों के पास पैसा है, दौलत है, शहरत है, वो लोगों को गॉड्स के उतना ध्यान देने का कुछ ये नहीं है, यही बोल रहा है मतलब इसके हिसाब से। और जिनके पास ये सब नहीं है, दौलत शहरत है, अपराइट नहीं है, जो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, उन्हें भ्रम में रखने के लिए ये हेवन और हेल का जो है एक मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है। While the wicked act as they please। अच्छा, वो लोग प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं और भगवान से मांगते हैं ये सब कि मुझे चाहिए, वेलनेस चाहिए, ये चाहिए, यही बोल रहा है टोमा और कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है दे enjoy themselves and live life to the fullest। अच्छा, और यहाँ पे डोमा कह रहा है कि ह्यूमन जो है अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, लिव करते हैं फुलिस्ट के जैसा, बेवकूफ़ के जैसा। ठीक है, द आइडिया ऑफ डिवाइन पनिशमेंट इज़ अ जोक। ये जो डिवाइन पनिशमेंट का जो आइडिया है, हेल में जो सबको पनिशमेंट मिलता है, ये एक जोक है। विकेड पीपल गोइंग टू हेल आफ्टर डेथ। हाँ, इट ह्यूमन डिडंट थिंक लाइक डैट। हाँ, जो पीपल मर जाते हैं क्या वो सच में हेल चल जाते हैं मरने के बाद? ये ह्यूमंस थिंक भी कर सकते हैं ऐसा। लाइक पीपल विथ वीक स्पिरिट कुड नॉट कीप गोइंग राइट। जो पीपल के पास वीक स्पिरिट है वो इस तरीके की चीज़ें क्यों ही सोचेगा। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं आई ट्रूली बिलीव डैट ह्यूमन आर प्रेडिक्टेड। मैं बिलीव करता हूँ ह्यूमन प्रेडिक्टेड है। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ह्यूमन से, प्रेडिक्टेबल ऐसे बोल रहा है ये। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे इनोस्के बोलता है इफ़ हेल
डजंट एग्जिस्ट आई विल क्रिएट इट फॉर यू, मतलब अगर हेल एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं तुम्हारे लिए वो क्रिएट करूँगा। दैट्स इनफ ऑफ योर क्रैप, ये बहुत हो गया कचड़े, ठीक है, इसे बोलता है। यहाँ पे डोंट से माई मदर वॉज मिसरेबल यू बस्टेड, हाँ मत कहो कि मेरी मदर जो है झूठी है, तुम बस्टेड, ठीक है, तुम बस्टेड, तुम कमीने। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं फ्रीजिंग क्लाउड, यहाँ पे डोमा यूज़ करता है और यहाँ पे इनोस्के यूज़ करता है बीस्ट ब्रीडिंग 10th फैंग। ये क्या है यार, व्हीलिंग फैंग, अच्छा अपने दोनों कटानास को हिला के ये पंखा बना रहा है। नेक्स्ट इनमें डोमा बोलता है वेल दिस इज फैन, अच्छा वेल ये एक फैन है, पंखा है। इफ आई कुड आइडल प्ले विथ यू लाइक दिस अंटिल आई गॉट ट्राइड ऑफ यू इट, अगर मैं तुम्हारे साथ इसी तरीके से खेल सकता हूँ तो मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगा। आई गॉट इट, मैं करूँगा इसे ट्राई ऐसे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कनाव को, जो डोमा के पीछे आ चुकी है और डोमा बोलता है ओप्स और कनाव बोलती है फ्लावर ब्रीदिंग, और यहाँ पे डोमा फिर स्लैश अटैक कर देता है कनाव के ऊपर और कनाव थोड़ी सी के लिए बच जाती है अपने कटाना से। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कनाव उड़ के भिगा चुकी है पानी के अंदर और यहाँ पे इनोस्के बोलता है कम डाउन हेयर यू ग्रैब आर यू स्केयर गर्ल, मतलब ये डोमा को बोल रहा है कहाँ हो तुम बेवकूफ़, मेरे पास आओ इधर, तुम डरपोक हो, डर रहे हो क्या मुझसे, और चिल्लाने लगता है। और फिर यहाँ पे डोमा बोलता है सॉरी लॉर्ड आकाशा फेल इन बैटल एंड वेयर आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी लॉर्ड आकाशा बैटल में हार चुका है तो हमारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डोमा को, डोमा बोलता है आई विल हैव यू फाइट दिस चाइल्ड ऑफ माइन, क्या जी बोल रहा है यार, आई विल हैव यू फाइट दिस चाइल्ड ऑफ माइन, शायद ये बोल रहा है मैं फाइट करूँगा, ठीक है, दिस चाइल्ड से, वो भी मेरा माइन चाइल्ड, इनोस्के के बारे में बात कर रहा है क्या, शायद ऐसे ही बोलता होगा। नहीं, इसने बर्फ़ से क्रिएट किया है अपने जैसा एक छोटा सा चाइल्ड को, उसी के बारे में बात कर रही है, देखो छोटा सा चाइल्ड है वो क्रिएट किया है। यहाँ पे लिखता है क्रिस्टल डिवाइन चाइल्ड, और ये इसका डीमन आर्ट है और इसने हमला कर दिया उससे। और कनाव बोलती है हैं एन आइस डॉल, व्हाट, क्या ये आइस डॉल है क्या, एक आइस डॉल, और बस वो आइस डॉल नीचे गिरता है और पूरा आइस से बना होता है। और इनोस्के बोलता है हा 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 दैट्स व्हाट दिस पीवी, हाँ ऐसे कहते हैं क्या बोलता है मुँह हक देना, ठीक है, वो मतलब वो बोल रहा है, बेइज्जती कर रहा है इसका। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं वो जो पुतला बना है वो यूज़ करता है ब्लड डीमन आर्ट स्क्रैटरिंग लोटस, वही ढेर सारे लोटस जिससे कनाव बहुत मुश्किल से बची थी, ये तो यार उसको कट भी लगा हुआ है अभी भी। सब फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं इनोस्के को जो चिल्ला रहा था वाह, कनाव भी एकदम पूरा फुल पावर से, सच पावर कनाव बोल रही है। और यहाँ पे जो है अपना डोमा जो है डोमा बोल रहा है दिस वन कैन यूज़ टेक्निक ऑलमोस्ट एज पावरफुल एज माइन, ये जो छोटा सा गुड़िया है मतलब मेरा जो चाइल्ड है वो मेरी टेक्निक को यूज़ कर सकता है बिल्कुल मेरे ही जितनी पावर के साथ। द रेस्ट इज़ अप टू हिम, बाकी सब उसके ऊपर है, ये बोल रहा है इसके ऊपर, ये छोटा सा मुन्ना का ऊपर क्रिस्टल का बना हुआ है। और यहाँ पे ये बोल रहा है वेट, इनोस्के बोल रहा है वेट यू डोंट रन, हे रुको तुम भाग नहीं सकते, इनोस्के बोल रहा है। यहाँ पे कनाव बोलती है इनोस्के, उतने में ये छोटा बच्चा वाला जो है आइस है वो इनोस्के के ऊपर हमला कर लेता है और हमला करता है फ्रोजन लोटस, और इनोस्के उल्टी गुलाटी मार के बच जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं इनोस्के चिल्ला रहा होता है गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ,
और यहाँ पे डोमा बोल रहा है डेड बॉय नेवर इनहेल माई ब्लड डिमन आर्ट इधर आई वंडर वाई। मतलब ये नुस्खे का बात कर रहा है कि मेरा ब्लड डिमन आर्ट को इनहेल ही नहीं कर रहा है, पर वंडर वाई मतलब क्यों। चलो देखते हैं नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वो जो छोटा बच्चा वाला जो क्रिस्टल है, डोमा का बच्चा, वो यूज़ करता है कोल्ड वाइट प्रिंसेस, और वो वेन्स क्रिएट करता है सुंदर सुंदर लड़कियों की, और उससे हमला करता है। और इनस्के बोलता है व्हाट दिस आर यू स्टूपिड, ये क्या है पागल, ठीक है। आर यू गोना फ्रीज एवरीथिंग जम ब्रेक, क्या तुम सबको जमा देना चाहते हो, हैं बुड़बक कहीं के। इनस्के पूरा गुस्सा हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम लोग डोमा को। डोमा बोलता है आई सी इट्स अपेयर ही हैज़ स्पेरिंग सेंसिटिव स्किन। अच्छा, तो यहाँ पे डोमा बोल रहा है अच्छा मैं देख सकता हूँ उसके पास पहले सेंसिटिव स्किन है। और यहाँ पे नुस्खे का बात कर रहा है ही आई इंडिमेटली सेंस द लाइटेस्ट शेल इन द एयर। अच्छा, वो सेंस कर लेता है लाइटेस्ट जो एयर आता है, चिल मतलब कि ठंडी हवाओं का जो बर्फ़ जमा देगी, उसको वो सेंस कर लेता है। मतलब इनस्के की बात कर रहा है। नाइस आई नेवर मीट सच ए स्वॉर्ड्समैन, वाह क्या बात है, मैं कभी ऐसे स्वॉर्ड्समैन से नहीं मिला, तलवारबाज से। आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूँगा। दिस इज़ वैल्यूबल नॉलेज, ये एक वैल्यूबल नॉलेज है, ठीक है, ये काम की चीज़ है, बात है। आई विल हैव him reveal all his technique before I kill him. That's I had me in the future fight. अच्छा, मतलब यहाँ डोमा बोल रहा है कि मैं इसे मारने से पहले इसकी सारी टेक्निक्स देखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर फाइट्स में उसका इस्तेमाल कर सकूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो छोटा सा पुतला है वो यूज़ करता है लोटस वेन्स, और वो लोटस फ्लावर का क्रिस्टल का वेन्स हमला करता है। और कनाव कहती है द वेन्स आर पुशिंग अप बैक एंड डोमा इज़ गेटिंग अवे, ये वेन्स हमें पीछे ढकेल रहा है और डोमा हम लोग से दूर जा रहा है, कनाव कहती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वेल आई गॉट हैंड इन देयर ए लिटिल मोर। अच्छा, आई गॉट इट हैंग इन देयर ए लिटिल मोर। अच्छा, मैं इन्हें थोड़ी देर और फंसा के रख सकता हूँ। वेल गॉट टू डू समथिंग टू कीप हिम हेयर, चलो कुछ करते हैं जिससे इन्हें यहीं रखा जा सके। और ए लिटिल लॉन्गर, कुछ देर और, ठीक है। Yes, it might be faster to create about 5 more of these and have them defeat by the defense layers who enter the castle. अच्छा, मतलब डोमा कह रहा है कि चलो मैं अपनी चाइल्ड डीमन स्लेयर टेक्निक, मतलब ये जो डीमन आर्ट टेक्निक है चाइल्ड वाली, जिससे मैंने क्रिस्टल के वो बच्चा बनाया था, और 5 बना देता हूँ और डीमन स्लेयर को डिफीट करता हूँ। जो लोग डीमन स्लेयर्स जो इन्फिनिटी कासल के अंदर आ चुके हैं उन्हें डिफीट कर देता हूँ, जिससे मास्टर मुजान को और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ये वही कह रहा है, ये आई विल डू डैट इफ़ आई प्ले अराउंड टू मच मुजान विल सेकेंड सोल्ड मी। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं और थोड़ी देर खेलता रहा तो मुजान मुझे डांटेगा बहुत। मुजान ये बोल रहा है, लॉर्ड मुजान नहीं बोलता डोमा, डायरेक्ट मुजान ही बोलता है। तो यहाँ पे अब डोमा फिर से क्रिएट करता है एक छोटा सा और एक अपने जैसा बच्चा, और वो कहता है ब्लड डीमन आर्ट। वो बच्चा क्रिएट होने के साथ ही वो यूज़ करने लगता है ब्लड डीमन आर्ट, विंटली आइसलीस, और वो ढेर सारे आइस के स्लैसेस हमला कर देता है कनाव के ऊपर। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इनोस्के को। नो ही कैन डू डैट, इवन द अटैक फ्रॉम द डुप्लीकेट आर प्रेसिंग अस हार्ड। हाँ, ये कर सकता है, ये जो डुप्लीकेट है इनका अटैक्स भी हम लोगों को बहुत दूर तक हार्ड से प्रेस कर रहा है, उसके पास जाने नहीं दे रहा है। और यहाँ डोमा और 3 क्रिएट करता है। आई कांट गेट क्लोज, इफ़ आई गेट हरी ही विल गेट अवे,
मैं उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा। वो अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो वो भाग जाएगा, इनोस्के बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में इनोस्के चिल्लाता है, पूरा काटते हुए चल जाता है सब चीज़ को, लेकिन इनोस्के को स्लैश लग जाता है। और फिर कनाव कहती है, इनोस्के डोंट पैनिक, इनोस्के घबराओ मत, कम डाउन जस्ट ए बिट मोर, थोड़ा देर रुको, बस थोड़ी देर, हैंग इन देयर, वहीं पे लटक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। और यहाँ पे हमला हो जाता है कनाव के ऊपर, और यहाँ पे डोमा कहता है जस्ट ए बिट मोर, चलो थोड़ी देर और इन्हें अटका के रखा जाए, थोड़ी देर और यहाँ पे डोमा बस गेट खोल के जाने ही वाला होता है। वेल द डिवाइन चिल्ड्रन विल रिकॉर्ड द बैटल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कॉपी कैट चिल्ड्रन जो इसने बनाया है आइस के, वो इस फाइट को रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब इसे याद रहेगा, मतलब ये इनकी हिस्से है ना। तो अगर ये फाइट कर रहे हैं तो डोमा को मेमोरीज में रहेगा कि हाँ वो फाइट कर रहा था उससे, मतलब इनकी आंखों से ये देख सकता है, मतलब कुछ तो ऐसा झोल है। यहाँ पे डोमा जो है जैसे ही गेट खोलने के लिए जाता है, वैसे हम लोग देखते हैं कि डोमा का शकल जो है वो भाई मेल्ट होने लग गया, भाई साहब मेल्ट हो रहा है, उसकी आंखें गिर गई हैं। और यहाँ पे डोमा कहता है व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज इट। मतलब डोमा को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। इज माई फेस मेल्टिंग, क्या मेरा फेस जो है वो मेल्ट कर रहा है? ओ नहीं, डोमा नीचे गिर जाता है और तभी उसको शिनोबु का ग्लिम्स मिलता है और डोमा बोलता है हाँ। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इसे बाद में देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रायो ऑफ विक्ट्री। यहाँ पे शिनोबु का नाम के साथ बात कर रही है। इफ़ वी काउंटर द अपर मून रैंक 2 हु किल्ड आवर ओल्डर सिस्टर, अगर मैं अपर मून 2 के साथ काउंटर करी, जिसने हमारी बड़ी बहन के साथ फाइट किया था, यू एंड आई विल फाइट इट, हम लोग दोनों उससे फाइट करेंगे। बट द फर्स्ट कंडीशन इज दैट आई हैव टू गेट इटन बाय द डीमन एंड इट डाई। अच्छा, तो शिनोबु बोल रही है बट द फर्स्ट कंडीशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये शिनोबु बोल रही है कि एक फर्स्ट कंडीशन है कि मैं उस डीमन के द्वारा खाई जाऊंगी और मर जाऊंगी, ठीक है, शिनोबु बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा पैनल देखते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सा पैनल जिसमें शिनोबु का नाम और डोमा और इनोस्के रहता है। चैप्टर का नाम है ट्राई ऑफ विक्ट्री 162। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ओल्डर सिस्टर है शिनोबु की, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया हुआ है जो फाइट से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक्स्ट्रा में आता है, तो चलो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे अब कनाओ बोलती है कि वाई, क्यों, इफ़ वी फाइट टुगेदर आई एम श्योर वी कैन विन, पर अगर हम लोग साथ में लड़े तो हम लोग पक्का जीत सकते हैं। तो शिनोबु कहती है नो नीड टू थ्रो अवे सच सॉफ्ट थिंकिंग राइट हेयर नाउ, तुम्हें वो सॉफ्ट थिंकिंग करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कनाओ थोड़ा सा घबरा जाती है, पसीना छूट जाता है। एट द वेरी लीस्ट द पावर ऑफ एन अपर रैंक डीमन इज इनकम्पैरेबल टू 3 हसीरास। अच्छा, शिनोबु कह रही है कि एक अपर रैंक डीमन 3 हसीरास के बराबर है। और यहाँ पे शिनोबु कहती है हाउएवर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सिस्टर दिस डीमन, तो जैसा कि मुझे पता चला था मेरी सिस्टर से इस डीमन के बारे में कि ये डीमन जो है वो एबनॉर्मल है और उसे ऑब्सेशन है, मतलब उसे पागलपन है लड़कियों के खाने की, मतलब वो लड़कियों को खाता है, वुमेन को ईट करता है, खाता है। तो ही विल सेंट्रली मतलब क्या बोलते हैं, सेंट्रली ईट ए हसीरा। अच्छा, वो पक्का एक हसीरा को खाएगा विथ एक्सपेंशुअल फिजिकल एबिलिटीज एंड एन एक्सीलेंट बॉडी एक्सपेक्टिवली इफ इट्स ए वुमन। अच्छा, मतलब यहाँ पे शिनोबु कह रही है वो पक्का एक
हसीरा को खाएगा, जिसकी फिजिक और एबिलिटी एक्सीलेंट है, बॉडी भी एक्सीलेंट है। भाई साहब अपने आप को ही बोल रही है कि जहर है। अब उसके बाद बोल रही है कि वो अगर वुमेन होगी तो पक्का वो खाएगा, और जैसे कि मैं हूँ। तो यहाँ पे कनाव बोलती है नहीं नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एट प्रेजेंट आई हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्टर्न फ्लावर पॉइजन। अच्छा, तो यहाँ पे सिनोबू बोल रही है कि मैं हाई कंसंट्रेशन खा रही हूँ वेस्टर्न फ्लावर पॉइजन का, ठीक है, जो सर्कुलेटिंग थ्रू माई ब्लड एंड इंटरनल ऑर्गन्स इवन डाउन टू द टिप्स ऑफ माई फिंगर नेल्स। अच्छा, सिनोबू कह रहे हैं कि मैंने ब्लू स्पाइडर लिली जो पॉइजन वाला है वो वाला खाया है इसने शायद से, ठीक है, या फिर कुछ पॉइजन तो कुछ तो खाया होगा। हाँ खाया होगा, विस्टेरिया फ्लावर्स खाए होंगे, विस्टेरिया फ्लावर्स खाया है इसने, और वो इसके ब्लड थ्रू में पूरा ऑर्गन्स में पूरा नेल्स में फ्लो कर रहा है, सिनोबू बोल रही है। और ये यहाँ पे कनाव बोलती है देन विल डू इट टू। तो यहाँ पे हम लोग दोनों करेंगे तब। तो यहाँ पे सिनोबू को कहती है इम्पॉसिबल फॉर वन थिंग देयर इज़ नो टाइम। मतलब यहाँ पे कनाव कह रही है कि हम लोग दोनों करेंगे ना ये वाला, तो सिनोबू कह रही है नहीं ये इम्पॉसिबल है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये एक साल लगता है इस स्टेट को करने के लिए, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस खाना पड़ा विस्टेरिया फ्लावर्स पॉइजन को, कंटिन्यूअस 1 साल तक इसने खाया है भाई सिनोबू ने। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं व्हाट्स मोर आई एम द फर्स्ट टू अटेम्प्ट दिस। और सबसे पहला बात मैं फर्स्ट हूँ जो इसे अटेम्प्ट कर रही है। आई हैव नो आइडिया व्हाट साइड इफ़ेक्ट विल राइज। मुझे नहीं पता क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और इधर दिस विल वर्क ऑन एन अपर रैंक डीमन और एवन किबुत्सुजी। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये अपर माइंड डीमन के ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर किबुत्सुजी मुजान के ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, सिनोबू कहती है। At most I can deliver 50 million grams of poison in one blow with my sword. However, मतलब ये बोल रही है कि अगर मैं एक बार अपने स्वॉर्ड से उसे भोंक दूँ डोमा को, तो मैं 50 मिलीग्राम्स ऑफ पॉइजन अपने स्वॉर्ड से उसके अंदर डाल सकती हूँ। If the demon eats me as I am now, does of the poison he will ingest। हाँ, यहाँ पे बोल रही है अगर वो डीमन मुझे खा लेता है जैसा मैं अभी हूँ, तो वो ये पॉइजन से पूरा पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, he will absorb, ठीक है, will be the 37 kilograms throughout my body। अच्छा, मतलब कि ये बोल रही है कि इसका स्वॉर्ड से अगर ये क्या बोलती है पॉइजन को अगर डीमन के अंदर डाले तो 50 मिलीग्राम से जा पाते हैं, जबकि अगर डीमन इसे खा ले तो भाई 37 किलोग्राम्स थ्रू आउट हिज बॉडी, मतलब इसका पूरा वेट 370 किलोज है भाई, which is more 70 times the inhaled amount। अच्छा, मतलब ये which is 70 more times, मतलब ये एक 70 more times है inhaling amount जो मैं अपनी स्वॉर्ड से दूंगी, 70 से भी ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोमा को जो तड़प रहा होता है, और डोमा तड़प रहा होता है, बोलता है माई बोन्स आर मेल्टिंग, मेरी बोन्स जो है वो पिघल रही हैं। इट इज़ पॉइजन, क्या ये पॉइजन है? इट्स दैट गर्ल पॉइजन, क्या वो गर्ल का पॉइजन है ये? बट डिडेंट सेंस एनीथिंग, मैंने कोई चीज़ सेंस नहीं किया। रीजेनरेट हील, यहाँ पे इसका ब्लड डीमन आर्ट भी कमज़ोर हो रहा होता है डोमा का। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डोमा का ब्लड डीमन आर्ट सैटर कर जाता है, मतलब टूट जाता है, और इनोसुके देखते हैं ये क्या टूट गया। यहाँ पे बोलता है इनोसुके डैम डिसअपियर, ये गायब हो गया। इट दिस ए ट्रैप और समथिंग, क्या ये एक ट्रैप है या फिर कुछ और? नो इट्स सिनोबू पॉइजन, कनाव बोलती है ये एक सिनोबू का पॉइजन है। इनोसुके एम फॉर हिज नेक,
उसकी गर्दन पे वार करो। प्रेस हिम एट वंस, एक बारी में। हाउएवर, जैसे भी। फिर सिनोबू की सिंबल देखते हैं हम लोग। देयर इज नो ग्रेडियंट दैट द पॉइजन विल किल एन अपर मून डीमन, अपर रैंक डीमन। मुझे नहीं पता कि ये पॉइजन जो है अपर मैन डीमन को मार भी पाएगा कि नहीं। एटलीस्ट मास्टर उबयसुकी बिलीव इट इज़ पॉसिबल, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई रिवेंज। तो यहाँ पे ये सिनोबू कहती है कि मुझे नहीं पता कि अपर मैन डीमन इसे मारेगा कि नहीं, पर उबयसुकी मास्टर जो है हम लोग के, उन्होंने कहा है कि अगर ये पॉसिबल है तो इसे करके देखना चाहिए। ही बिलीव्स इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं एटलीस्ट मास्टर उबयसुकी बिलीव्स इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे सिनोबू कह रही है मास्टर उबयसुकी बिलीव करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, पर सो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई रिवेंज, पर ये रिवेंज को मेरा बढ़ा देगा, ये पॉइजन रिवेंज को। ही इनकरेज मी टू डू कोऑपरेटिव रिसर्च विद डीमन। अच्छा, मैंने इतने सालों तक जो है डीमंस के ऊपर रिसर्च किया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सीन में। सपोजिंग द पॉइजन एक्चुअली डज बिगेन टू वर्क, डू नॉट लेट यू गेट डाउन। Beheading him is the only way to be sure I will not fail to weaken the demon. So you must cut off his head and finish him. अच्छा, सिनोबू कह रही है कि अगर ये पॉइजन वर्क करता है, ठीक है, सपोज, और डीमन थोड़ा वीक हो जाता है, तो बिना कोई देरी किए हुए तुम लोग उसके पीछे जा करके सीधा उसकी सर को उड़ा देना। तुम कनाव को बोल रही, सीधा सर को उड़ा देना। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कनाव को। कनाव बोलती है आई अंडरस्टैंड इट ऑल राइट, डोंट वरी। मुझे पता चल गया, हाँ यही मौका है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। आई विल टेक हिज हेड, आई विल नॉट फेल टू डू दिस। हाँ, मैं उसकी सर ले लूँगी, मैं फेल नहीं होने वाली। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कनाव बोलती है आई वुड नॉट लेट सिनोबू सेक्रीफाइस बी द वैन। मैं सिनोबू का सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, और हमला कर देती है। और इनोस्के भी आ जाता है, इनोस्के। और यहाँ पे जो डोमा है वो बोलता है डाई यू रोटेड बास्टेड, तुम लोग मरोगे। क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, जले हुए पकड़ो। इंग्लिश में यही बोल रहा है यार ये। अब हिंदी में पता नहीं क्या, हिंदी डब में क्या आएगा, रोस्टेड बास्टेड। यहाँ पे फिर जो डोमा है वो समन करता है ब्लड डीमन आर्ट, प्राइम वाटर लिली, बुद्धास। यही कहा, बुद्धा को समन किया भाई, ये पूरा एकदम बुद्धा आ गया। और फिर हम लोग देखते हैं बुद्धा से हमला हो जाता है और कनाव और इनोस्के बहुत मुश्किल से बचते हैं। फिर यहाँ पे कोई तो बोलता है, शायद से कनाव बोलती है सच ए मैसिव टेक्निक एट दिस पॉइंट। ये एक बहुत ही बड़ा टेक्निक है एट दिस पॉइंट, ये अभी इस पॉइंट पे। आई सरप्राइज ही वॉज दिस मच स्ट्रेंथ रिमेन। मैं सरप्राइज हो गई, इसके बाद अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है। द फ्रीजिंग एयर फीलिंग ए बोर्ड एरिया बट टू फेल बैक कुड अलाउ डोमा टाइम टू रिकवर। अच्छा, मतलब यहाँ ये बोल रही है कि ये जो फ्रीजिंग टेक्निक है ये बहुत बड़ा है, जो डोमा को रिकवर करने का टाइम दे रहा है। बट इफ़ वी ब्रेथ इट विल बी एबल टू फाइट, अनेबल टू फाइट। अच्छा, अगर हम लोगों ने इस एयर को सूंघ लिया तो हम लोग फाइट के लिए अनेबल हो जाएंगे, फाइट के लिए, मतलब हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, हम लोग की फेफड़े जम जाएगी। इवन सिनोबू थ्रॉट्स वार्निंग मी ऑन द वेंस ऑफ डेथ। अच्छा, सिनोबू मुझे मरते घड़ी वार्निंग दे के गई थी। नो लुक क्लोजली एट दिस टेक्निक। नहीं, मुझे देखना होगा एकदम पास में, मुझे देखना ही होगा, क्लियर देखना होगा, ध्यान से देखना होगा इस टेक्निक को। इट्स रफ, इट्स क्लियर लाइक प्रेसिशन, इट्स ए टेक्निक ऑफ डिसपेरेशन एट a last ditch effort. It is time for me to use that. अच्छा, यहाँ पे कनाव कह रही है
कि मुझे ध्यान से देखना होगा, इसके टेक्निक में ध्यान से क्लियरली देखना होगा, प्रिसिशन के साथ। इट्स ए टेक्निक ऑफ डिसिपेरेशन, मतलब यह टेक्निक है जो डिसिपेयर कर देती है एटलीस्ट डच एफर्ट मुझे अब यूज़ करना होगा उसे, मतलब अब कनाव अपनी टेक्निक को यूज़ करने वाली है, सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शिनोबु को, ठीक है, इफ़ यू यूज़ दैट टेक्निक कनाव यू मे गो ब्लाइंड, अगर तुम उस टेक्निक को यूज़ करोगी कनाव तो तुम ब्लाइंड हो जाओगी, अंधी हो जाओगी। तो यहाँ पे कनाव बोलती आईबॉल आर वेरी डेलिकेटेड, द नर्वस एंड ब्लड वेसल्स आर एक्सट्रीमली थिन, इट इज़ incredible dangerous to place an excessive burn on them। अच्छा, मतलब कनाव कह रही है अगर तुम फोकस टेक्निक का इस्तेमाल करोगी जो आई के एकदम पावर को बढ़ा देती है, तो तुम्हारे ब्लड वेसल्स जो है आई बॉल की जो थिक होती हैं, आई बॉल्स की ब्लड वेसल्स जो है थिक होती हैं, तो ये तुम्हें डेंजर में डाल सकता है, तुम अंधी हो जाओगी उससे। Why did you say that? तुमने वो क्यों कहा? कनाव बोलती है शिनोबु को। You were preparing to sacrifice your own life, so why could you worry about my vision? तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो तो तुम्हें मेरे विज़न से क्या लेना देना है, क्यों फिक्र कर रही हो मेरे विज़न का। तो यहाँ पे शिनोबु कह रही है कि शी वॉज सच ए काइंड पर्सन, मतलब यहाँ कनाव कह रही है शी वॉज सच ए काइंड पर्सन, कनाव कह रही है सो प्रीशियस, आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर, आई वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ फॉर हर, मुझे उसे मैं उसे बचाना चाहती थी, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में देना चाहिए था उसके लिए। कनाव कहती है, कनाव की बालें खुल जाती है, पूरा एकदम चोटी खुल गया। आई वॉन्ट अस टू गो होम टुगेदर, मैं चाहती थी हम लोग दोनों एक साथ घर जाएं। शिनोबु के बारे में कह रही है। फिर कनाव यूज़ करती है फ्लावर ब्रीदिंग, फाइनल फॉर्म, एथिकल रियल, वेरमिलियन आइस, और यहाँ पे बुद्धा का एक स्लैश आता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा ही बाकी है, काफ़ी ज़्यादा ही है शायद से, काफ़ी ज़्यादा पेजेस है अभी काफ़ी ज़्यादा ही पेजेस है, ठीक है। काम करते हैं, ऐड कर देते हैं इसको, छोड़ो क्या ही करेंगे, ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। कुछ देर में फिर से रिकॉर्ड करके ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ से एक कट लगेगा वीडियो का, कट। चलो गाइस, एक लंबा कट के बाद अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे कनाव जो है अपना टोटल कंसंट्रेशन ब्रीडिंग जो है, फ्लावर ब्रीदिंग फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिससे ये अंधी भी हो सकती है। और यहाँ सामने बुद्धा हमला हो जाता है, मतलब बुद्धा का पुतला जो इनोस्के को पकड़ लिया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनोस्के उसके हाथ पे है, और अब वो अपने हाथ से इनोस्के को मारने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कनाव को जो जल्दी से जाती है और यूज़ करती है रेजिंग डायनामिक विजन टू द ऑलमोस्ट मेक सराउंडिंग मूवमेंट्स लुक डल एंड स्लो। अच्छा, तो ये अपने टेक्निक यूज़ करती है डायनामिक विज़न का, जिससे वो सब चीज़ स्लो मोशन में देख पाएगी, मतलब सारी चीज़ें वो स्लो मोशन में देख पाएगी कनाव, ठीक है। नेक्स्ट इनमें देखता है द प्रेशर ऑफ माई आईज कॉजेज ब्लीडिंग डैट्स स्टेन देम रेड। अच्छा, तो ये बोल रही है जो प्रेशर मेरे आँखों पे आ रहा है उस प्रेशर से पूरा खून बह रहा है, जिसकी वजह से मेरी आंखें जो है लाल हो गई हैं पूरी खून के जैसी। और फिर कनाव जाती है और एक स्लैश से इनोस्के को बचा लेती है। और फिर हम लोग देखते हैं कनाव फटाक से जाती है डोमा की तरफ और अपने तलवार से हमला कर देती है, और तलवार अटक जाता है डोमा के ऊपर। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डोमा फिर से अपनी ब्लड डिमन आर्ट का यूज़ करता है, और वो बुद्धा के पुतले से ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फ़ की ब्रीज आती रहती है, और कनाव को देखो यार आधा बर्फ में जमा दिया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गो गो डू इट देयर्स नो वे आई कैंट कट, जल्दी जल्दी चलो चलो
अरे यार मैं इसका गर्दन नहीं काट पा रही, बस यही बोल रही है। थ्रू दिस थ्रूटली रोटेड नेक माई आर्म्स इज सफरिंग। ये जो है बहुत कड़ा है इसका गर्दन, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बोलती है कनाव। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इनोस्के को, जो चंगुल से छूट चुका है उस बुद्धा का, और इनोस्के बोलता है बीस्ट ब्रीडिंग सडन थ्रोइंग स्ट्राइक, और अपने दोनों स्वॉर्ड्स को फेंक देता है और सामने कनाव रहती है। और दोनों ही स्वॉर्ड्स इनोस्के ने अपने स्वॉर्ड्स के बीचों बीच में जो होल कर दिया होता है, मतलब कि कुछ कुछ जगह पे तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से जो है वो अटक जाती है कनाव की स्वॉर्ड में और उसको एक प्रेशर मिलता है। और यहाँ पे डोमा बोलता है हिज ब्लेड्स आर पुशिंग हर इन, मतलब कि यहाँ पे यार ये जो है डोमा बोल रहा है कि इसका ब्लेड जो है ये पुश कर रहा है ये कनाव को, मतलब इनोस्के का बात कर रहे हैं, इनोस्के का ब्लेड कनाव को पुश कर रहा था कि गर्दन कट जाए। और हम लोग देखते हैं कि डोमा का गर्दन कट गया है और डोमा का सर धड़ से अलग हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चैप्टर ओवर फ्लावरिंग हार्ट। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं डोमा मर रहा है। सी कट ऑफ माई हेड, ये लड़की ने मेरी सर को काट दिया। आई कांट बिलीव डेट आई डिड लूज, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं लूज कर चुका हूँ, हार गया। टू ए नो बॉडी लाइक हर, टू ए नो बॉडी, उसके जैसा नहीं, कोई भी नहीं, हाँ वैसा बोल रहा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। टू ए पॉइजनर समवन हु नॉट इवन ए स्वॉर्ड्समैन, शी डज नॉट इवन सीम स्ट्रॉन्गर इनफ टू टेक ऑफ एनीवन्स हेड, मतलब ये सिनोबो का बात कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि किसी का भी सर काट पाए। सिनोबो या कनाव का बात नहीं, सिनोबो का ही बात कर रहा है सर, सिनोबो का विजन है ना इसको। सी सीम्स लाइक सी हैज़ नॉट इवन मास्टर्ड द बेसिक ऑफ शॉर्ट प्ले, यहाँ पे अब कनाव का बात कर रहा है कि कनाव ने जो है बेसिक शॉर्ट प्ले को मास्टर भी नहीं किया है, ठीक है। ओ अच्छा, ये वाले वो कनाव के बारे में ही कह रहा है कि वो किसी का भी सर काट नहीं पाएगी। कनाव भाई नौसिखिया है, हमको पता है यार, पर कनाव तेज़ है, उसकी आंखें तेज़ है, जिसकी वजह से वो जो है फाइनल एग्ज़ाम में भी बच गई। और यहाँ पे हम लोग देते हैं डोमा को। डोमा बोलता है इफ़ दिस इज़ द डिस्ट्रॉइंग मी आई एम रियली प्रोटेक्टेड, आई डिसाइडेड माई सेल्फ टू पीपल एंड मेड कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। यस, अगर ये मेरा डिस्ट्रक्शन है तो हम रियली प्रोटेक्टेड है। हम डिसाइड किए थे माई सेल्फ से, अपने आप से, कि मैं पीपल को कंट्रीब्यूट करूँगा टू द वर्ल्ड। पीपल एंड मेड कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, पीपल जो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा वर्ल्ड को, ठीक है, मतलब अपने आप को कंट्रीब्यूट करने का बात कर रहा है। भाई ये भाई जो चलाता था ये मंदिर यार, मंदिर का सबको खा जाता था साला, पता नहीं क्या जो सोचता रहा, बड़ा हरामी डीमन था। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि आई स्टिल डोंट नो, आई मस्ट नो नॉट गिव अप, मुझे अभी तक नहीं पता। आई मस्ट नॉट गिव अप, मतलब मैं अब नहीं गिव अप करूँगा। आई माइट नॉट डाई, मैं नहीं मरूँगा। लाइक लॉर्ड मुजान, मैं लॉर्ड मुजान के जैसा नहीं मरने वाला है। ओ अच्छा, लॉर्ड मुजान के जैसा मैं जिंदा रहूँगा, लाइक लॉर्ड मुजान, वो नहीं मरे। लॉर्ड आकाशा ऑल्सो ऑलमोस्ट डिड इट, आई एम श्योर आई कैन, लॉर्ड आकाशा भी कोशिश किया होगा, मुझे पता है, मतलब जिंदा बचने का। आकाशा ने तो भाई अपना पूरा सिर ही रीजनरेट कर लिया था। नेक्स्ट सीन में लोग डोमा नीचे गिर चुका है, डोमा का सर, अब बोलता हूँ माई बॉडी इज फेलिंग अपार्ट, आई एम फिनिश्ड। और नहीं, मेरा बॉडी जो है गिर चुका है, हम फिनिश हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है आई एम गोइंग टू डाई, बोल रहा है मैं मरने वाला हूँ, डोमा कहता है। फिर डोमा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, डोमा बोलता है आई न्यू इट, आई एम गोना आई डोंट फील एनीथिंग, मैं भले मर रहा हूँ पर मुझे कोई चीज़ फील नहीं हो रही है, डोमा कह रहा है। फिर हम लोग देखते हैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, मुझे कोई दुख नहीं है मरने का। एंड आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड दैट आई लॉस्ट, और मुझे गुस्सा भी नहीं है कि मैं हार गया।
फिर लिखता है आई ऑलवेज बीन दिस वे, मैं हमेशा से यही चाहता था। हैं, डोमा हमेशा से यही चाहता था कि वो मर जाए। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोमा की बैक स्टोरी को। माई फादर वॉज एन लेक्चरर हु डीलिंग विथ फीमेल कल्ट फॉलोअर्स। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि मेरा बाप जो एक लेक्चरर था जो फीमेल कल्ट के साथ वन आफ्टर अनदर रहता था। एंड माई मदर वॉज स्टैब हिम टू डेथ, और मेरी माँ जो है मेरे फादर को मार दी थी। ठीक है, एंड इवन व्हेन सी वेंट क्रेजी एंड किल हरसेल्फ विथ पॉइजन, और वो पागल हो गई थी और उसने खुद को ही पॉइजन देके मार दिया। आई जस्ट विश सी कुड नॉट मिस अप द रूम, मैंने विश किया था कि वो मेरे रूम को गंदा ना करे। पर आई वॉज स्टिल वॉज नॉट ए डीमन बैक देन, मैं उस टाइम डीमन नहीं था। सो द स्मेल ऑफ द ब्लड वॉज ए फेलफुल टू मी, तो तब जो स्मेल था ब्लड का वो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। आई वॉन्टेड टू एयर आउट दैट रूम इमीडिएटली, मुझे लग रहा था मैं इस रूम से भाग जाऊँ तुरंत। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में। आई कुड ओनली थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट, नॉट फॉर ए मोमेंट डिड आई फील सैड और लोनली। मतलब जब वो लोग दोनों मरे तो मुझे कोई भी चीज़ का फील नहीं हुआ, कोई ना दुख ना दर्द, किसी भी चीज़ का फील नहीं हुआ, ना मुझे लोनली फील हुआ ना मुझे सैड फील हुआ। और यहाँ पे एट द एज ऑफ 20 आई बिकेम ए डीमन, और जब मैं 20 का था तब मैं डीमन बन गया। एंड आई लिव्ड ओवर 100 years बट इन द एंड, और मैं 100 सालों तक जिया। ह्यूमन इमोशंस आर नथिंग टू मी, ह्यूमन इमोशंस जो थे, ह्यूमन की भावनाएं, इंसानों की भावनाएं, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। लाइक मेरी ड्रीम्स, लाइक्स ड्रीम के जैसे, जैसे किसी को ड्रीम्स आता है वैसे मान्यता नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शिनोबु को। डिड यू फाइनली डाई, क्या तुम अब मर चुके हो? गुड, नाउ आई टू कैन रेस्ट इन पीस, नाउ आई टू कैन रेस्ट इन पीस। चलो अब मैं चैन से रेस्ट इन पीस हो सकती हूँ, मतलब कि भाई मर सकती हूँ। मतलब मरने का बात भी कह रही है सर पकड़ के डोमा का। डोमा बोल रहा है ओह यू आर शिनोबु राइट, और काने मतलब शिनोबु का बड़ी बहन काने। तो यहाँ पे वो बोलती है हा ओह दैट्स ऑल राइट, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर माई बिग सिस्टर और मी। हा, ये बोलती है हा, तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है मेरे और मेरी बड़ी सिस्टर का नेम याद रखने की। यू मेक मी सिक और डोंट से माई नेम, और तुम मेरा जो नेम है क्या क्या मुझे सिक कर दोगे, ठीक है। यू मेक मी सिक सो डोंट से, तुम मुझे बीमार कर दोगे, मत बोलो। फिर डोमा बोलता है दैट्स पॉइजन वॉज इनक्रेडिबली पावरफुल, वो पॉइजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। आई डिडंट इवन नोटिस अंटिल इट सर्कुलेटिंग ऑल थ्रू मी, मुझे समझ में नहीं आया जब तक मेरे पूरे शरीर तक वो फैल नहीं गया। तो यहाँ शिनोबु कहती है या आई सपोज यू कुडंट हैव ए डीमन कॉल्ड टमायो। हाँ, मुझे पता था तुम्हारे पास एक डीमन नहीं होगी जिसका नाम टमायो है, उसके जैसी। हेल्प अस मेक इट, उसने मदद किया मुझे ये बनाने में। टमायो हर, बट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग वेरी सो मच। टमायो ओ वो, बट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग सो मच। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे शिनोबु बोल रही है फ्रस्ट्रेटिंग था बहुत ज़्यादा। फिर शिनोबु बोलती है इफ़ पॉसिबल आई वॉन्टेड टू पुट यू इन द ग्राउंड विथ ए पॉइजन आई मेड माई सेल्फ। आई पॉसिबल, हाँ इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता
मेरे बनाए हुए पॉइजन से मैं तुम्हें ग्राउंड पे ले आती, ज़मीन पे ले आती, ठीक है। और यहाँ पे स्टिल आई एम सेटिस्फाइड द रिजल्ट आर परफेक्ट, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ वो रिजल्ट के साथ जो मुझे मिला। अभी भी बहुत ज़्यादा है यार। फिर यहाँ पे डोमा को सिनोबू बोलती है द फाउंडर ऑफ द डीमन स्टिल रिमेन, जो फाउंडर है डीमंस का वो अभी भी रिमेन है, यानी मुजान का बात कर रही है, वो अभी भी जिंदा है। बट आई एम श्योर इट विल बी फाइन नाउ, पर मुझे पता है वो अभी भी फाइन होगा। बट आई एम श्योर इट विल बी फाइन नाउ, मतलब कि ये अब बेफिक्र है कि डोमा मर गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा डीमन स्लेयर्स का काम कम हो गया। फिर सिनोबू बोलती है वन ऑफ माई कैंडिडेट्स इज श्योर टू फिनिश दिस, तो यहाँ पे सिनोबू बोलती है पक्का मेरे किसी कैंडिडेट ने तुम्हें फिनिश किया होगा। आई एम सर्टन ऑफ इट, ठीक है बोलती है, मतलब ये पूरा एकदम अब इसका गुस्सा शांत हो गया है सिनोबू का। और यहाँ पे डोमा बोलता है हु, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग, मतलब ये बोल रहा है क्या है ये, क्यों है ये, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिनोबू बोलती है व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, क्या गलत है। तो डोमा बोलता है आई डिड नॉट हैव ए हार्ट एनी मोर, यहाँ पे डोमा बोलता है आई डिड नॉट हैव हार्ट एनी मोर बट आई फील लाइक इट्स बीटिंग, मतलब यहाँ पे डोमा बोल रहा है कि मेरे अंदर दिल नहीं है, मेरे अंदर दिल नहीं है और ना ही कभी था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब धड़क रहा है। इज़ दिस व्हाट पीपल कॉल लव, क्या ये वही है जो पीपल कहते हैं लव है। हाँ, यू आर क्यूट सिनोबू, तुम बहुत प्यारी हो सिनोबू। सिनोबू देखती है उसको। दिस फीलिंग रियली एग्जिस्ट, हाँ, सो डू हेवन एंड हेल ऑल्सो एग्जिस्ट, ये फीलिंग एग्जिस्ट करती है, हाँ, यानी कि हेवन और हेल भी एग्जिस्ट करता होगा। हे सिनोबू, हे wanna go to hell together with me, सिनोबू को बोल रहा है सिनोबू क्या तुम मेरे साथ हेल में चलोगी साथ में, पूरा शर्मा रहा होता है। नेक्स्ट में हम लोग बोलते हैं सिनोबू को, सिनोबू बोलती है आफ्टर यू वर्थलेस बास्टर्ड, तुम हो एक वर्थलेस बास्टर्ड, ऐसे बोलते हैं उसको, कमीना बोल रही है, बहुत बड़ा कमीना का बोलते हैं, वही रिस्ट्रिक्ट लग जाएगा यार। फिर हम लोग देखते हैं इनोस्के को, इनोस्के बोल रहा होता है दैट्स जैक वाज ऑल टेक, वी फिनिश ऑफ। इनोस्के खुश हो रहा होता कि ये इस कमीने को हम लोगों ने नीचे गिरा के मार दिया, हाँ हम लोगों ने मार दिया इसे, वो मर चुका है, पूरा खुश होने लगता है इनोस्के। हम लोग देते हैं इनोस्के को विक्ट्री इज आवर्स, हम लोग जीत चुके हैं, जीत हमारी हुई, और इनोस्के ज़मीन में गिर जाता है भाई। अरे भाई फेना निकल रहा है इनोस्के का। बट आई डोंट हैव ए मदर, यहाँ पे अब इनोस्के बोल रहा है कि अब मेरे पास माँ नहीं है। और यहाँ पे तांजीरो का दिखाया जाता है शकल, एवरीवन हैज़ ए मदर, देन आई एम एन एब्डॉर्न चाइल्ड, माई मदर डोंट नीड मी। यहाँ पे फिर ये जो बोल रहा होता है इनोस्के बोल रहा है तब मैं एक अजीब सा चाइल्ड होगा जो मेरी माँ मुझे नहीं चाहती होगी, ऐसे इनोस्के बोल रहा होता है। मतलब बोलने का मतलब यही है इनोस्के का कि इनोस्के बोल रहा है कि मैं क्या बोलता है, मैं एक अजीब सा बच्चा होऊंगा, मेरी मदर मुझे नहीं चाहती होगी, ऐसे बोल रहा है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज़ेनेत्सु बोलता है देयर मस्ट हैव बीन अनअवेलेबल सर्कुलेशन स्ट्रेन, इफ़ यू आर एन रियली abandoned child, they don't put you name or your baby clothes like what happened to me। तो यहाँ पे ज़ेनेत्सु बोल रहा है, तो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है तुम्हारे अंदर, और तुम अगर बोल ही रहे हो कि तुम अबेंडेंड चाइल्ड हो, एकदम अकेला हो, और तो तुम्हें चाहने वाले तुम्हारा नेम नहीं रखते और ना ही तुम्हें बेबी क्लोथ देते, तुम्हें पूरा अबेंडेंड ही छोड़ देते।
नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ यू आर रियली एन अबेंडेंट चाइल्ड दे डोंट पुट योर नेम एंड बेबी क्लोथ्स लाइक व्हाट हैपेंड टू मी। अच्छा, यहाँ पे जेनेसु अपना बात कर रहा होता है। जेनेसु बोल रहा है कि अगर तुम सही में अबेंडेंट हो चाइल्ड, इनोस्के को बोल रहा है अबेंडेंट हो, तो तुम्हें नाम नहीं देते और बेबी क्लोथ्स भी नहीं देते, जैसा मेरे साथ हुआ था। और मतलब इसको अकेला छोड़ दिया था बेचारे को, नंगा पुंगा करके। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है इनोस्के को, बोलता है आई डोंट रिमेंबर माई मदर, मुझे याद नहीं है मेरी माँ के बारे में। और यहाँ पे जेनेसु बोलता है नॉट रिमेंबरिंग इज़ द सेम एज नॉट हैविंग वन। जेनेसु गुस्सिया के बोलता है, ठीक है, नॉट रिमेंबरिंग, ये सब इनोस्के ही बोल रहा है, ठीक है। नॉट रिमेंबरिंग मतलब कि अगर याद नहीं है तो मतलब वो है ही नहीं। तो यहाँ पे जेनेसु बोलता है डैट्स रॉन्ग, ये गलत है। तभी चांजिरो बोलता है डोंट टॉक लाइक दैट, तुम ऐसे नहीं कह सकते ना उसके, ठीक है। आई बेट योर मदर लव्ड यू सो मच, मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी, मतलब मुझे यकीन है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी। और तभी इनोस्के का जो है एकदम बैठ जाता है शांति से, और उसको याद आता है अपने इनोस्के माँ का याद आता है, और इनोस्के रोने लगता है, यहाँ पे मदर करके रोने लगता है। यहाँ कनाव रहती है, कनाव को यहाँ पे ये मिलता है, पिन मिलता है सिनोबू का, जो उसके बालों में लगा हुआ था। सिनोबू ने दिया था कनाव का बालों में लगा हुआ पिन, ए पिन, ए हेयर पिन, सिनोबूज हेयर पिन, ठीक है। आई कैंट बियरली सी विथ माई राइट आई, मैं देख नहीं पा रही अपने राइट आई से, ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, देख नहीं पा रही सही से। आई मैनेज टू गेट बाय बिकॉज आई ओनली यूज इट फॉर ए शॉर्ट टाइम, मैंने अपने एक आँख को बचा लिया क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही इसका यूज़ किया था। तभी बोलती है काने इज हेयर पिन ब्रोकन टू, काने का हेयर पिन ब्रोक हो गया, टूट गया, दोनों का हेयर पिन टूट चुका है। सॉरी, आई एम सॉरी काने, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट क्राई फॉर यू। यहाँ पे ये लोग दोनों के बारे में बोल रही होती है, मतलब काने के बारे में कि मैं रो नहीं पाई, उसके लिए सॉरी, आपके लिए रो नहीं पाई। सिनोबू की बड़ी बहन के बारे में बता रहा है। और भी कुछ पेजेस है, थोड़े से कंप्लीट हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, व्हेन काने डाइड्स आई एम सॉरी आई कुड नॉट क्राई। अच्छा, मतलब जब काने मर गई थी तो ये लोग ग्रेव पे गए थे, तो कनाव जो है एक ज़रा भी नहीं रोई थी। एवरीवन एल्स वाज क्राइंग, सब लोग जो लोग थे सारे रो रहे थे। बट आई डिडंट, आई वॉज वेरी अपसेट, पर मैं नहीं, मैं बहुत अपसेट थी, ठीक है। अपसेट क्या बोल, नाराज़ बोल रहे हैं, अपसेट होता, ठीक है। आई वॉज स्वेटिंग ऑल ओवर बट डिड नॉट शेड एनी टीयर, मैं पूरा तरीके से, मेरा शरीर से पसीना आ रहा था पर मैं एक फोटा आंसू भी नहीं गिराई। बट नो वन क्रिटिसाइज मी, पर किसी ने भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी से भी मुझे नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। एवरीवन वॉज काइंड टू मी, सब लोग काइंड थे मेरे लिए, ठीक है। डैट्स वाई आई मेड सो मेनी एक्सक्यूज टू फिल माई हार्ट, इसलिए मैं ढेर सारे एक्सक्यूज बनाती रही ताकि मैं अपने दिल को भर सकूँ। फिर यहाँ पे देखता है इफ़ वी क्राई पीपल कुड नॉट किक अस, अगर हम लोग रोएंगे तो पीपल हमें नहीं मारेंगे। एंड ड्रैग अस अराउंड द ट्राइड टू डाउन अस, और वो लोग हम लोगों को पानी में डुबाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। मतलब इसका कनाव का भाई माँ बाप दोनों ही उसे बहुत पीटता था यार, देखो बाप पीट रहा है भाई, पेट में लात मार के। इसका भाई तो मर ही गया है, इसको तो डुबा के मार रही है कनाव को, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे ना, क्या कर सकते हो। सेवरल्स ऑफ माई ब्रदर्स वेयर केयरफुल इनफ एंड गॉट हिट इन ए बैड प्लेस एंड वेयर डेड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये बोल रही है कि मेरे जो ब्रदर्स थे ढेर सारे, उन लोगों को, मतलब कुछ ही तो ब्रदर थे यार, 2 ही ब्रदर थे, दोनों को इतनी बुरी तरीके से पीटा, गलत जगह में मारा
कि वो लोग सुबह तक मर गए। सो आई नेवर क्राई, और उसके बाद फिर सो आई नेवर क्राई मतलब कि इसलिए मैं नहीं रोती। आई सडनली कुडंट क्राई एंड आई एम सॉरी, और अभी मैं रो रही हूँ सडनली, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कनाव बोल रही है आई एम सॉरी काने बट दिस टाइम आई डिड इट प्रॉपरली राइट। मुझे माफ़ करना काने, पर इस टाइम मैं सही में प्रॉपरली किया ना, मैंने अच्छी तरीके से किया। आई डिड वेल राइट, आई एम वैल्यू माई करांडस लाइक यू। अच्छा ठीक है, मतलब कि कुछ तो बोल रही है कि मैं परफेक्ट तरीके से किया ना मैंने, कुछ शाबाशी मांग रही है। ठीक है, बहुत उदास है लेकिन सही में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनोस्के को, एंड दे हेल्प मी, और उन्होंने मुझे बचाया। ठीक है, वो मेरा मदद किया। इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल अलोन बट वन ऑफ देम केम टू हेल्प। ये इम्पॉसिबल होता अकेले करने के लिए, पर उनमें से एक मेरा मदद के लिए आ गया। मतलब ये क्या बोलते हैं, तंजीरो, जेनेसु, इनोस्के और गेनिया, नेजुको, इन लोगों के बारे में बोल रही है। और यहाँ पे फिर कनाव फिर से रोने लगती है। ओह, यहाँ पे उसको हेयर पिन मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बोलती है यू डिड वेल, एक हाथ आता है, तुमने बढ़िया किया। कनाव, शिनोबू और काने का दोनों का हाथ आता है, दोनों का आत्माएं आती हैं, ब्लेस करती हैं कनाव को और चली जाती हैं। दोनों का हेयर पिन मिल गया होता है कनाव को, शिनोबू का भी और काने का भी। काने का हेयर पिन लगाया था शिनोबू ने, और शिनोबू का हेयर पिन लगाया था तुम्हारे जा करके कनाव ने। ठीक है, चलो नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने शायद से। कनाव ने काने का हेयर पिन लगाया था और शिनोबू का हेयर पिन तो शिनोबू के पास ही था। चलो नेक्स्ट सीन में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक मेमोरी को, जो क्या बोलते हैं, शिनोबू, काने और ये लोग दोनों बोल रही है डैड, दोनों बहनें हैं। मतलब ये बैक स्टोरी है, क्योंकि ये दोनों को डीमन ने मार दिया था। काने और शिनोबू के फादर और मदर को डीमन ने मार दिया था, मॉम डैड ऐसे करके, और दोनों अपने मॉम डैड से मिल जाती हैं हेवन में। मतलब ये लोग अब हेवन चल चुके हैं, हेवन चल गए हैं, और कनाव यहाँ रो रही है। फिर कुछ लंबा डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आता है। ठीक है, इट्स लॉन्ग, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम सो आई टाइप्ड इट, सॉरी। अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ और बैक स्टोरी दिया हुआ था जो इसने टाइप करके छोड़ दिया है, ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, अपने राइटर ने, डीमन स्लेयर के राइटर ने। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट सीन में कि कनाव और इनोस्के जो है दोनों ही रोते रोते जा रहे होते हैं। दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे गियू और तांजीरो को। गियू तो भाई आग जलाने बैठ गया भाई, अपने ब्लेड पे आग जला रहा है। और यहाँ पे कुछ ही देर में इन लोग का बातचीत होता है। कुछ ही देर में यहाँ पे क्रो आ जाता है, और क्रो आकर के बोलता है शिनोबू, काने, इनोस्के, दिस 3 डिफीटेड अपर मून 2 डिफीटेड। तांजीरो बोलता है ओह, इनोस्के और कनाव अच्छा ठीक ठाक तो है ना। तो यहाँ पे क्रो बोलता है बेसिकली, मतलब कुछ हद तक। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सीन में कुछ पैनल्स पे कि हम लोग देखते हैं अपर मून रैंक 4 को, जहाँ पे मित्सुरी और ओबनाई पहुँचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को? मैंने कुछ हद तक ट्राई किया यार, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो कैसा किया बता देना कमेंट में। थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। टाटा। जो तूने मुझे मारी तो बोले रे ज़माना खराबी।